कुछ बेनीपुरी जी के बारे में बतला रही हूँ। बेनीपुरी जी का जन्म सन 1902 ईस्वी में बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला के बेनीपुर गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी में हुई। ये साहित्य सेवा के क्षेत्र में पत्रकारिता के माध्यम से आए। इन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन किया। उनमें मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ। तरुण भारत साप्ताहिक था 1921 ईस्वी, किसान मित्र साप्ताहिक 1922 ईस्वी, बालक मासिक था ये 1926, युवक मासिक 1929, लोक संग्रह और कर्मवीर 1934, योगी साप्ताहिक 1932 ईस्वी, जनता साप्ताहिक था ये भी 1937 ईस्वी, हिमालय ये भी मासिक है 1946 ईस्वी, नई धारा ये भी मासिक पत्रिका थी 1950 ईस्वी, तथा चुन्नू मुन्नू ये बच्चों की मासिक पत्रिका ये 1950। बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक थे। इन्होंने गद्य की विधाओं को अपनाकर विपुल मात्रा में साहित्य की सृष्टि की। इनकी रचनाओं में कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, ललित लेख के अच्छे उदाहरण उपलब्ध हो जाते हैं। बेनीपुरी जी की क्रांतिकारी लेखनी थी। इनकी लेखनी उन क्रांतिकारी युवकों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती जो हिंसावाद के प्रबल समर्थक रहे हैं। ये वैसी लेखनी के धनी थे जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती और मूल्यों पर प्रहार करती है, जो चिंतन को निर्भीक और कर्म को तेज बनाती है। अतः इनके भीतर बेचैन चिंतक, बेचैन क्रांतिकारी और निर्भीक योद्धा सभी गुण एक साथ निवास करते थे। बेनीपुरी जी ने अपने संगठनात्मक तथा प्रचारात्मक कार्यों द्वारा भी हिंदी की बहुत बड़ी सेवा की है। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है 1941 से 1945 ईस्वी के बीच ये लिखा गया। पतितों के देश में ये 1930 से 1932 ईस्वी, लाल तारा 1937 से 1939 ईस्वी, चिंता के फूल 1930 से 1932 ईस्वी, कैदी की पत्नी 1940 ईस्वी, गेहूं और गुलाब 1948 ईस्वी से 1950 ईस्वी, संघमित्रा 1948 से 1950 ईस्वी, अमर ज्योति 1951 ईस्वी, तथागत 1951 ईस्वी, सिंघल विजय, शकुंतला, रामराज्य, नेत्रदान 1948 से 1950 ईस्वी, गांव के देवता, नया समाज तथा विजेता 1953 ईस्वी, विद्यापति की पदावली ये संपादित है। बिहारी सत्सई की सुबोध टीका भी इन्होंने की। जयप्रकाश की जीवनी और बंदे वाणी विनायक ये ललित गद्य है 1953 से 1954 ईस्वी के बीच लिखा गया। इनकी भाषा ओजपूर्ण और प्रभावपूर्ण है। एक विशिष्ट प्रकार की अलंकृत तथा भाव प्रधान शैली के कारण हिंदी गद्य के इतिहास में बेनीपुरी जी का अपना अलग स्थान है। भाषा तथा कथोपकथनों की दृष्टि से उन्होंने युग की मांग पर ध्यान नहीं दिया। इनकी भाषा क्लिष्ट और अव्यवहारिक है। कथोपकथन लंबे हैं। उनमें एक बात के लिए एक भाषण दे डालने की प्रवृत्ति विद्यमान है। इनकी भाषा सरल, सीधी और प्रवाहमयी है। ये संस्कृत निष्ठ हिंदी न तो लिखते थे और न ही उसका समर्थन करते थे। सरल भाषा की हिंदी थी। इनकी दृष्टि में स्वतः प्रस्फुटित भाषा में ही विचारों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, क्योंकि उसी में हम अच्छी तरह सोचते हैं, विचारते हैं और जो भाव हमारे अंदर है वो सरल साधारण भाषा में ही हम उसको अभिव्यक्त बढ़िया से कर सकते हैं। ये हिंदी में अपने ढंग के अनोखे कलाकार थे। धन्यवाद।